एक बात का ध्यान रखना, सोना होनारी कोई चीज माताओं बहनों इन डावलिया हाथ में नहीं पहननी। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। जैसे वो मुकुट पहनते, एक बात का ध्यान रखना, सोना होनारी कोई चीज माताओं बहनों इन डावलिया हाथ में नहीं पहननी। लेफ्ट हैंड में कभी मत पहनो, अशुभ माना गया शास्त्रों में। सोने को नाभि से नीचे कभी मत पहनो। ये जो नाभि है ना हमारी, इससे नीचे सोने कभी मत पहनो। कई कई माता बहने कंदूरी बनवा देती होनारी, क्यों भैया गणा। आप एक बार कंदूरी पहन के देखना, आपके देखो घर में नुकसान शुरू हो जाएगा। सोने की बिछुड़ी पहन के देखो, नुकसान शुरू हो जाएगा। सोने की पायल पहन के देखो, आपके घर में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। सोना नाभि से नीचे नहीं पहन सकते, डावलिया हाथ में होनारी चीज नहीं पहन सको। आपको पता है सोना पवित्र माना गया है। कोई भी काम पड़े दाता जने गंगा जल नहीं मिले जने आप कहीं करियो होना पानी रो छांटो देवो, देवो कि नहीं देवो, कि भाई रे गंगा जल नहीं है, होना पानी रो छांटो दे दो। एक बच्चा निकल रहा था रोड पे, उसने कथा सुन ली। 1 मिनट के लिए जाना था, बस स्टॉप पे कुल्ली का काम करता था, छोटा बच्चा था, माता पिता बीमार पड़े थे घर में। अब वो छोटा सा बच्चा अगर बस स्टैंड पे जाके काम ना करे तो माता पिता भूखे मर जाए, दवा कहां से लाए। अब वो 1 मिनट के लिए कथा सुने और गुरुजी का एक शब्द निकल गया कि भाई हरि नाम कहीं पे भी ले सकते हो। वो दौड़ के आया कि बस चली जाएगी। वो आके बोला गुरुजी रुको, मुझे एक सिस्टम बता दो जल्दी से कि मैं कथा में आ सकता नहीं, मैं मंदिर जा सकता नहीं, मैं पूजा पाठ कर सकता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुल्ली का काम करता हूं, सामान उठाता हूं बस का। कोई सेठ लोग आते 5 रुपया 10 रुपया देते, मेरे पिताजी की माताजी की सेवा हो जाती है, उनकी दवाएं लेके आ जाता हूं। मुझे कोई ऐसा सिस्टम बताओ जो मैं हरि का नाम वहीं ले सकूं। कि बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, पहले तो मैं धन्य तेरी भावनाओं को कि इतने लोगों को चीरता हुआ भूख होनी चाहिए महाराज, भूख। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप खाने की कदर नहीं करोगे। और कोई कहे न मने भावे को नहीं, मैं उन्होंने एक सिस्टम बताऊं, ईमानदारियों के जो कि रात को 11-12 बजे हैं और आपको लगी है भूख। अब आप रसोई में जाओ, बटे यूं थोड़ी कहो बेटो हलवो रहे तो खाऊं नहीं तो खाऊं को नहीं, आवे जो कोई पावे। मैं मजाक नहीं करूं, जो भी पड़ा है चट कर लेते हैं, कौन देखे। अने यूं कितो बढ़िया बना दे, हावड़ को नहीं बनायो, ये तारी भली रे रात रा ऊंदरा जी झांचा ने खाओ तो वो तो घणो ही हावड़ लागो, अना ये तो बढ़िया गर्मा गर्म बनाई दी, ओ हावड़ को नहीं। कहने का मतलब कोई बोलते हैं कि अच्छो बिस्तर को नहीं। अरे महाराज नींद ने कहा बिस्तर मांगा है, नींद कटे बिस्तर मांगियो महाराज। भूख ने कहा पकवान मांगे, जब भूख लगती है ना तो कही के वेच कोई लाए थू तो बटे यूं थोड़ी कर बादाम नाकड़ो मायने। तो उस बच्चे ने बोला कि गुरुजी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मुझे कोई बताओ। कि बेटा 2 चीजें, जैसे ही तू कोई सेठ का सामान उठाए, राधे राधे, एक बार इन सभी महापुरुषों के लिए जय बोल दीजिए, बहुत जोरदार जय बोलिए। गौ मात की। ₹51,000 श्रीमान अर्जुन राम जी, सर्जयान गोपाल जी राव, तीनों भाइयों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तीनों भाइयों को बहुत बहुत गौ माता का आशीर्वाद लगे आपके ऊपर। बोलिए श्री भगवान की। ये गाय माता का आशीर्वाद है महाराज। और ₹21,000 श्रीमान परसाराम जी मिया, बहुत बहुत साधुवाद उनको। बोलिए गौ मात की। और ₹500 जोधाराम जी मेघवाल, नथावड़ी कुछ है ना, हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए गौ मात की। और ₹500
गोपाराम जी मेघवाल, गांव गोल। बोलिए श्री भगवान की बहुत बहुत साधुवाद। आपको गाय माता आपको खूब सुखी रखे, दिन दुना रात चौगुना आपके जीवन का कल्याण करे। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि धर्म करियोड़ो है नी वो ही आडो आई सके महाराज। धर्म एक दिखता नहीं है पर वो रहता हमेशा साथ में। अब उस बच्चे को देखना, वो बच्चा आया और 2 मिनट में बोला गुरुजी जल्दी करो, बस चली गई तो भूखे मरने का नंबर है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी वही है। अगर बस निकल गई, एक आध पैसेंजर भी अगर मुझे नहीं मिला तो हम तीनों जीव भूखे मरेंगे गुरुजी। मेरे पापा कमा नहीं सकते, मेरी मम्मी बीमार पड़ी है, उनके लिए सेवा भी मैं ही करना पड़ता है। बस आती है तो भागता भागता जाता हूं और 10-15 रुपये मुझे जो मिल जाता है उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। अब गुरुजी ने बोला इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा भैया। उस बच्चे को बोला एक शर्त जरूर रखना ग्राहक के सामने, पैसों की नहीं, एक शर्त रखना ग्राहक के सामने कि सेठ जी राम राम। हम बोली भाई राम राम। तो विया ने पूछनो कि राम जी री कथा आवे कि नहीं आवे थाने भगवान री। अगर वे कह दे मने नहीं आवे तो उन्होंने एक बात कहनी कि मने आवे कथा, मैं थाने कथा कहूं और था हुकारो दीजो। जीते कथा हुकारो देता रहोला, जीते वो सामान माता माते रहेला, और जीव हुकारो बंद मैं ही सामान हेठो पटक दूला, पैया मती मांगजे। तो बच्चे की तो आनंद ही हो गया। एक पंथ दो काज। जैसे ही कोई सेठ जी आते हैं, बोलो सेठ जी, सब बोलते हैं कि पैसा कितना, कि पैसा मत पूछिए, आपको भगवान की कथा आती है कि नहीं आती है। तो कई लोग बोले आती है तो सुनाना चालू करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जो मर्जी हो दे देना, फिक्स तो मैं करने वाला नहीं हो। अब ले लिया और हुकारो दे रही हो, कभी मौको पड़े तो वो सुनावे और लाए लो हुकारो देवे। एक दिन एक गांव में करोड़पति आदमी आते सेठ जी, और जैसे ही आते हैं सूटकेस लेते हैं और बोला ओए कुली इधर आ। कि हाँ सेठ जी राम राम। के बोलो राम राम। बोलो कहाँ पहुंचाना है सामान को? कि मेरे घर तक पहुंचाना है। सेठ जी थाने राम री कथा आवे कि नहीं आवे? सेठ जी के मोर तो हाथ बीड़ी में की नहीं आई, मोर तो एडो से कथाड़ो सिस्टम को नहीं भाई। अरे सेठ जी आपको कथा नहीं आती? कि नहीं। तो कोई बात नहीं, मुझे आती है। आपको शर्त एक है, पैसा जितनी मर्जी पड़े उतना देना, परंतु हुकारो टेम मत देता रहीजो, नहीं तो इन सूटकेस ने इतो जोरू पटकूला हुकारो बंद रेव तो इन पटकन में नहीं जाऊँ थोड़े हाथे तो आऊं को नहीं मैं। अब महाराज सूटकेस लिया, अब वो कथा सुना रहा है। अबे हेड जी गणई हाँ भरीज का अपने हुकारो टेम मत, क्योंकि सामान सब काचरो है, तो काच की आइटम थी, क्यों रोड छोरो पटक दियो तो कहीं करो, हमें डरना मारिया हुकारा हूं। अबे सेठ जी क्यों तो मराई दियो आज मने। अब जैसे गयो ने सेठ ने हाँ सडाई दियो कि सेठ जी कैसा आनंद आया? क्या आनंद मारो जीव जाने आनंद आयो जो को। कि कथा होने जो को याद है कि नहीं, कि आप मरता कि नहीं याद आवे, मारू लारे तो दौड़ी जी को नहीं, अने कथा होने नहीं यारी मैं तो माटो नहीं आडो डोटी हूँ करो दीदो। अब महाराज भगवान की कृपा से 10-15 रुपया दिया, बच्चा बड़ा राजी हुआ, सेठ भी राजी हुआ। रही है ये यार लड़का सही है, जितना दिया मैंने सोचा 50 रुपया लेगा, ये तो 15 रुपये में ही मानगा, और 35 का फायदा तो हुआ। चलो हुकारो दी तो 35 रुपया तो कमाया। सेठ के दिमाग में वो तो काउंट ही करेगा ना, गिनती करेगा, वो व्यापारी होता है ना, वो काउंट पे चलता हमेशा। अब महाराज सेठ बूढ़े हो गए, सेठ ने कभी 1 रुपया दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, ये नहीं किया, कभी नहीं। परंतु जैसे अंतकाल हुआ, भगवान के पार्षद आते हैं सेठ को लेने के लिए, यमराज के भी आ जाते हैं, तो दोनों में भयंकर झगड़ा हो जाता है। यमराज वाले बोलते कि इसने कभी राम का नाम नहीं लिया, फिर तुम भगवान के दरबार कैसे ले जा सकते हो, वैकुंठ धाम कैसे ले जा सकते हो? तो पार्षदों ने बोला कि नहीं, हमारे पास एक प्रमाण है। कि कैसा? कि निकालो वो दिन को, देखो अटे हुकारा आयोड़ा है, कोई राम कथा सुना रहा है, अटे हुकारो भरियोड़ो है, और हुकारो भर दियो जो यार पहला तो वैकुंठ धाम उन्होंने ले जाओ नहीं पड़ी, पछ थोड़े जचे जो कोई काम कर जो। हाँ कही महाराज वे हुकारो भगवान वैकुंठ धाम ले गया। इन वास्ते कतारे माने बैठा बैठा अगर हुकारो देवो ना तो ही महाराज आपरी हाजरी भरी जावे। अगर पल में विचार आवे और जे बोल दो तो ही आपरी हाजरी भरी जाए। और कथा में आया और रुपया 2 रुपया 5 रुपया अगर दान करिया तो ही थारी हाजरी भरी जावे। इन वास्ते दान री महिमा कदी लारे नहीं रेवणो महाराज।
ये दान की महिमा बहुत पुण्य की होती है महाराज। इसलिए ध्यान रखे, दान में तो इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए कि हमको खुशी मिले, दिल से खुशी मिले।